सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज कि ये पूरी हकीकत, ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। क्या हो अगर हम कहें कि इसका जवाब किसी हाईटेक साइंस लैब में नहीं बल्कि 3000 साल पुराने एक भजन में छिपा है। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये तो हमारी पूरी हकीकत की बुनियाद पे ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। इस एंशिएंट कोड को समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। ये सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि विष्णु सहस्त्र नाम में दिए गए 1000 नाम असल में एक तरह का कोड है, एक ऐसी चाबी जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोल सकती है। और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, हम यहाँ उन सच्चाइयों की बात कर रहे हैं जिन्हें हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों ने अपने भीतर महसूस किया था। और आज मॉडर्न साइंस अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से उन्हीं सच्चाइयों को दोबारा खोज रहा है। तो हमारा पहला सुराग वो हमें ले जाता है मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हकीकत हमारी सोच से कई ज्यादा अजीब है। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज, मतलब हर एक कण, असल में कण है ही नहीं, वो तो ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा कांपता हुआ धागा है, एक स्ट्रिंग। जैसे गिटार के तार को छेड़ने पर अलग अलग सुर निकलते हैं, वैसे ही इन धागों के अलग अलग कंपन से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या रोशनी सब कुछ बनता है। और ठीक यहीं हमें पहला हैरान कर देने वाला कनेक्शन मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का 784वां नाम है सुतंतु, और इसका मतलब जानते हैं क्या है? सुंदर धागा। बिल्कुल वही धागा जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक अगला नाम 785वां नाम है तंतुवर्धन, मतलब धागे को फैलाने वाला या उसे बुनने वाला। तो यहां सिर्फ एक धागे की बात नहीं हो रही, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस की बात हो रही है, जैसे कोई लगातार इस ब्रह्मांड का ताना बाना बुन रहा हो। एक पल के लिए सोचिए, ये आइडिया कितना गहरा है कि ब्रह्मांड कोई स्टैटिक बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि उसे हर पल इसी वक्त बुना जा रहा है, रचा जा रहा है ना कमाल की बात? अच्छा, तो अगर ये पूरा ब्रह्मांड इन धागों का बना है, तो सवाल उठता है कि इन धागों में कंपन कौन पैदा करता है? वो क्या चीज है जो इन्हें बजाकर हकीकत का संगीत बनाती है? देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में ये बड़ा सीधा है। हर धागे की अपनी एक खास कंपन, एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक वैसे ही जैसे सितार के हर तार का सुर अलग होता है। बस यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि वो धागा हमें एक इलेक्ट्रॉन की तरह दिखेगा या एक फोटॉन की तरह। और ये आइडिया कि सब कुछ असल में बस एक कंपन है, ये हमें सीधे एक बहुत पुराने वैदिक सिद्धांत से जोड़ता है, नाद ब्रह्मा, जिसका मतलब ही है ब्रह्मांड ध्वनि है, ब्रह्मांड कंपन है। इतना ही नहीं, उसी श्लोक में एक और कमाल का शब्द आता है, सुवर्ण बिंदु, यानी सुनहरी रोशनी का एक बिंदु। माना जाता है कि ये वही पहली चिंगारी थी, वो पहला इंपल्स, वो पहली फ्रीक्वेंसी जिससे सारी सृष्टि का खेल शुरू हुआ। और ये पहला कंपन, ये पहली वाइब्रेशन और कुछ नहीं बल्कि पवित्र ध्वनि ओम है, वो प्राइमोर्डियल साउंड जिसके गूंजने से ही ये पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया। तो अगर ब्रह्मांड एक संगीत है, तो इसे बजाने वाला कौन है? वो कौन सी शक्ति है जो इस संगीत को शुरू करती है? अब यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है। गदा, जिसे हम सब एक हथियार के तौर पर जानते हैं, सहस्रनाम की फिजिक्स में उसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहां वो विनाश का नहीं बल्कि निर्माण का प्रतीक है। वो फोर्स, वो इम्पैक्ट जो ध्वनि और कंपन से हकीकत को शेप देती है। इसे बुद्धि तत्व का प्रतीक भी माना गया है, यानी एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस। मतलब ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति कोई रैंडम फोर्स नहीं है, बल्कि एक सोची समझी लयबद्ध शक्ति है जो सुंदरता और आनंद रचती है। यह सब हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, आखिर हजारों साल पहले ऋषियों को यह सब कैसे पता चला और आज के वैज्ञानिक उसी नतीजे पर कैसे पहुंच रहे हैं? दो अलग अलग रास्ते पर मंजिल एक। तो यहां हमें दो बिल्कुल अलग तरीके दिखते हैं। एक है साइंस का रास्ता जो बाहर की तरफ खोजता है, वो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसी विशाल मशीनों से पदार्थ को तोड़कर उसके राज जानना चाहता है। और दूसरा है ऋषियों का रास्ता जो भीतर की ओर जाता है, वो अपनी चेतना को ही एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर ब्रह्मांड को देखता है। ऋषियों के इस तरीके को दृष्टि कहते हैं। इसका मतलब है डायरेक्ट परसेप्शन, यानी सीधे सीधे हकीकत को देख लेना, उसे अनुभव कर लेना।
उनका मानना था कि ब्रह्मांड को समझने का सबसे पावरफुल टूल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना के अंदर है। तो चलिए इन सारे आइडियाज को एक साथ समझने के लिए एक आखिरी एनालॉजी का सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए कि यह पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी वीणा है। हाँ, एक महान ब्रह्मांडीय वीणा। आज के साइंटिस्ट्स बड़ी बड़ी मशीनों से इस वीणा के कांपते हुए तारों को बस खोज ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वैदिक ऋषियों ने उन्होंने तो पूरी तस्वीर ही देख ली थी। उन्होंने सिर्फ सुतंतु यानी वीणा के तार को ही नहीं पहचाना, बल्कि तंतुवर्धन यानी उस तार को खींचने वाले वादक को भी, और गदा यानी वो प्रहार जिससे हकीकत का ये संगीत पैदा होता है, उसे भी समझ लिया था। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर हजारों साल पहले बाहर की दुनिया को देखे बिना सिर्फ अपने भीतर झांककर इतना कुछ जाना जा सकता था, तो आज हम अपनी चेतना की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मांड के और कौन-कौन से अनसुलझे राज खोज सकते हैं।